मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि जनजातीय संस्कृति में भगोरिया हाट का विशेष महत्व है। मुख्यमंत्री ने कहा कि त्योहार और संस्कृति हमारी परंपरा को दर्शाते हैं। उन्होंने जनजातीय वेशभूषा पहनकर स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ विशेष रूप से सजी हुई गाड़ी में भगोरिया मेले का आनंद लिया। सीएम ने सभी को भगोरिया और होली की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि भगोरिया में पानसेमल क्षेत्र की जनजातीय संस्कृति देखने को मिली। आजमगढ़ में अपराधियों के हौसले बुलंद हो चले हैं। फिल्मी अंदाज में युवक को अगवा कर आरोपियों ने तालिबानी सजा दी। बताया जा रहा है कि मैच खेल कर लौट रहे युवक को 5 से 6 बाइक सवार अपने साथ जबरन ले गए और लखनपुर सिहा के जंगल में ले जाकर आरोपियों ने युवक को बेरहमी से पीटा और फिर भाग गए। इधर घायल युवक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। युवक की हालत काफी गंभीर है। बलिया में सपा नेता ठाकुर अवलेश सिंह ने तुगलकी बयान दिया। उन्होंने कहा कि क्षत्रियों के सम्मान के लिए समाजवादी पार्टी अपना सिर तक कटवा सकती है और जो क्षत्रिय समाज का सम्मान नहीं करेगा उसका सिर काट भी सकती है। समाजवादी पार्टी क्षत्रियों के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़ी। आपको ये बता दें कि बलिया के रसड़ा में आयोजित एक क्षत्रिय महासभा के कार्यक्रम में ठाकुर अवलेश सिंह बतौर अतिथि बोल रहे थे। मेरठ के लोहिया नगर थाना क्षेत्र में दबंगों ने एक युवक की बेरहमी से पिटाई की, जिसका एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें ये देखा जा रहा है कि युवक को ईंट से मारा गया। घायल युवक विनय ने बताया कि उसकी आरोपियों से पहले भी झगड़े हो चुके हैं, रंजिश रही है और एक बार झगड़ा हुआ भी था। इस घटना के बाद पुलिस ने वीडियो के आधार पर मामला दर्ज किया है और इन फरार आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। टीम इंडिया की जीत के बाद पूरे देश में जोरदार जश्न मना। वहीं जीत के जश्न के दौरान मध्य प्रदेश के महू में झगड़ा हो गया। जश्न के लिए निकल रहे जुलूस पर पथराव हुआ। इसके बाद 2 गुट अपने सामने आ गए। लोगों ने दुकानों और वाहनों को जला दिया। पेट्रोल बम भी फेंके गए। पुलिस ने स्थिति को संभालने के लिए लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले दागने पड़े। इस बीच वहां पर भारी पुलिस बल को तैनात करना पड़ा। मध्य प्रदेश के भिंड जिले से एक ऐसी घटना सामने आई जिसने मानवता को शर्मसार कर दिया। मेगांव थाना क्षेत्र में एक 5 साल की नाबालिग के साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दिया गया था। इसके बाद नाबालिग के परिवार वालों ने पुलिस को इस घटना की सूचना दी। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए नाबालिग को मेडिकल जांच के लिए भेजा। जांच में पाया गया कि नाबालिग के साथ बलात्कार हुआ है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। सतना जिले के रीवा और सतना सीमा पर बन रहे पुल के निर्माण में उच्च न्यायालय के आदेशों की सरेआम अवहेलना की जा रही है। किसानों का आरोप है कि उनकी जमीन का सीमांकन किए बिना ही पुल का निर्माण शुरू कर दिया गया, जबकि हाईकोर्ट ने इस जमीन पर काम रोकने का आदेश दिया था। किसानों ने आरोप लगाया कि सेतु निर्माण विभाग और ठेकेदार की मिलीभगत से कोर्ट के आदेश की अनदेखी की जा रही है। अयोध्या में होली से 5 दिन पहले से ही रंगोत्सव का त्योहार रंगभरी एकादशी से शुरू हो गया। रंगभरी एकादशी को हनुमानगढ़ी मंदिर में हनुमान जी को गुलाल लगाने के साथ उत्सव का आगाज हुआ। हनुमानगढ़ी के 500 संतों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली खेली। संतों ने होली खेलते हुए अयोध्या की पंचकोसी परिक्रमा की। ब्रह्म मुहूर्त में ही रामनगरी के 6000 से अधिक मंदिरों के गर्भगृह में विराजमान भगवान की राजभोग आरती। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता खाटू श्याम मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा श्याम के दर्शन किए और पूजा अर्चना की। मंदिर में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का स्वागत कर उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि आज वे जहां भी है ये बाबा श्याम के आशीर्वाद से है। विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने भी इस धार्मिक अवसर पर सभी को आशीर्वाद और शुभकामनाएं दी। देहरादून नगर निगम ने शहर की स्वच्छता रैंकिंग में सुधार लाने के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया। नगर आयुक्त नमामि बंसल की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यशाला में निगम के अधिकारी, पर्यावरण मित्र और सफाई व्यवस्था से जुड़े लोग शामिल हुए। नमामि बंसल ने बताया कि स्वच्छ सर्वेक्षण के तहत नागरिकों से फीडबैक लिया जा रहा है, रैंकिंग के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। गिरिडीह जिले में देर रात भीषण सड़क हादसा हुआ, जहां एक ट्रक और एसयूवी कार में टक्कर हो गई। हादसे में 7 लोगों की जान चली गई और 14 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि एसयूवी में कुछ 22 लोग सवार थे और सभी बच्चे का मुंडन कराने मैहर जा रहे थे। घटना सीधी बहरी रोड पर उपनी पेट्रोल पंप के पास। 9 घायलों को इलाज के लिए फिलहाल रीवा रेफर किया गया है और बाकियों को सीटीएस जिला अस्पताल में भेजा गया। वहीं गरियाबंद में 3 नक्सलियों ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया। इनमें एक पुरुष है और 2 महिलाएं। तीनों नक्सली पर 5-5 लाख रुपए का इनाम घोषित था। रायपुर से पहुंचे आईजी अमरेश मिश्रा और एडीजी विवेकानंद भी इस दौरान मौजूद रहे। तीनों नक्सली बस्तर क्षेत्र के रहने वाले बताए जा रहे हैं। नक्सली दिलीप कुमार ने ऑटोमेटिक राइफल के साथ सरेंडर किया। बता दें कि भालू डिग्गी में हुई मुठभेड़ में भी ये नक्सली शामिल थे। छत्तीसगढ़ की पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर पर ईडी ने रेड की। भिलाई स्थित उनके निवास पर छापेमार कार्रवाई की गई। बता दें कि भूपेश बघेल के घर सहित 14 अन्य स्थानों पर छापेमार कार्रवाई की गई। तो वही भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल के घर पर भी छापेमारी हुई, जिसको लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव का भी बयान आया। उन्होंने कहा कि पूरा देश जानता है कि इनके कार्यकाल में कितने घोटाले हुए।
श्योपुर में ग्वालियर ईओडब्ल्यू की टीम ने बड़ी कार्रवाई की। टीम ने विजयपुर पीडब्ल्यूडी के एसडीओ के घर पर छापेमार कार्रवाई की। इस दौरान एसडीओ को 25,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। बता दें कि आरोपी एसडीओ ने विभाग के ठेकेदार देवेंद्र धाकड़ से 40,000 रुपए की रिश्वत की मांग की थी। इसकी शिकायत ठेकेदार ने की थी। ठेकेदार रिश्वत की पहली किस्त 25,000 रुपए देने एसडीओ के घर पहुंचे थे और तभी ईओडब्ल्यू ने उसे रंगे हाथों गिरफ्तार किया। अयोध्या में राम मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं को सिर्फ रामलला के दर्शन ही नहीं बल्कि भगवान राम के जीवन से संबंधित सभी प्रसंग भी देखने को मिलेंगे। राम जन्म से लेकर लंका विजय तक की लीलाएं अत्याधुनिक तकनीक के माध्यम से प्रदर्शित होगी। वही एक वर्ष में राम कथा संग्रहालय तैयार हो जाएगा जिसमें गैलरी, वीडियो और इमर्सिव टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। भवन निर्माण समिति और राम मंदिर ट्रस्ट ने काम शुरू कर दिया। देहरादून में विश्व संवाद केंद्र ने होली मिलन समारोह का आयोजन किया। इस मौके पर समाज के अलग अलग वर्ग से जुड़े गणमान्य लोग, साहित्यकार, पत्रकार और समाजसेवियों ने भाग लिया। मुख्य अतिथि के तौर पर प्रांत प्रचारक डॉक्टर शैलेंद्र मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत रंगों और फूलों की होली से हुई। अतिथियों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर सौहार्द का संदेश दिया। हिंडवाना जिले के मोलासर तहसील की ग्राम बांसा में वीर तेजाजी महाराज और सवाई भोज की मूर्तियों को लेकर विवाद चल रहा था, जिससे ग्रामीणों में जबरदस्त नाखुश थे। अब हाल ही में असामाजिक तत्वों के द्वारा मूर्तियों के साथ छेड़छाड़ की गई। अब इस पर ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन दिया है और धरना प्रदर्शन भी किया। इसमें पूर्व विधायक चेतन डूडी, सांसद हनुमान बेनीवाल और प्रशासनिक अधिकारी शामिल हुए। ब्रज में रंग भरनी एकादशी के मौके पर गीले रंगों से होली की शुरुआत हुई। इस मौके पर वृंदावन में 5 कोस यानी 15 किलोमीटर की पंचकोशीय परिक्रमा के लिए आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। देश विदेश के श्रद्धालु वृंदावन पहुंचे, जहां उन्होंने प्रमुख मंदिरों में होली खेली और परिक्रमा कर पुण्य अर्जित किया। बाकी बिहारी मंदिर के गोस्वामियों ने ठाकुर जी की ओर से अबीर गुलाल भक्तों पर बरसाया। भरतपुर के आरबीएम जिला अस्पताल में आए दिन मरीजों और उनके परिवार वालों से होने वाले दुर्व्यवहार के बाद भी अस्पताल प्रशासन हमेशा अपने कर्मचारी का ही पक्ष लेता रहता है, भले ही कर्मचारी ही क्यों न गलत हो। अब इस मामले में अस्पताल कर्मचारियों द्वारा कथित तौर पर एक बुजुर्ग महिला मरीज का इलाज में देरी और लापरवाही बरतने को लेकर अस्पताल स्टाफ से सवाल जवाब करने पर मरीज के ही परिवार के साथ स्टाफ ने गुंडागर्दी शुरू कर दी। इंदौर की खजराना पुलिस ने मौसी की हत्या करने वाले एक भांजे को गिरफ्तार किया। आरोपी ने तंत्र क्रिया के शक में मौसी की गला रेत कर जान ले ली। बता दें कि महिला की गुमशुदगी उनके परिवार वालों ने कुछ दिनों पहले ही थाने में दर्ज कराई थी और तभी से पुलिस इस महिला की तलाश में थी। सीसीटीवी कैमरे महिला बाइक पर युवक के साथ जाते दिखी। पुलिस ने बाइक नंबर के आधार पर तलाश करते हुए मृतका के परिचित मुकेश को तलाश लिया। योगी कैबिनेट की बैठक में नई गेहूं खरीदी नीति, मेट्रो डिपो निर्माण सहित कुल 19 प्रस्तावों को पास किया गया है। नई गेहूं की नीति के तहत एमएसपी 2,425 रुपए प्रति क्विंटल तय की गई है। योगी कैबिनेट ने किसानों को बड़ी सौगात देते हुए गेहूं की एमएसपी में 150 रुपए की बढ़ोतरी की है। बता दें कि यूपी में 17 मार्च से गेहूं की खरीद शुरू होगी। ऐसे में किसानों को नई गेहूं खरीदी नीति के तहत भुगतान किया जाएगा। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का 10वां दिन। कार्रवाई की शुरुआत पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर ईडी के छापेमारी पर कांग्रेस विधायकों के विरोध से हुई। कांग्रेस विधायकों ने सदन में जमकर हंगामा काटा। उनके विरोध के कारण विधानसभा की कार्रवाई बाधित हुई। भाजपा विधायक धर्मजीत ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है और गैर जिम्मेदार तरीके से सवाल उठा रही है। अलीगढ़ थाना टप्पल पुलिस ने अवैध रूप से निवास कर रहे कुछ 4 बांग्लादेशी नागरिकों को फर्जी आधार कार्ड और 3 मोबाइल फोन के साथ गिरफ्तार किया। इन चारों लोगों से भारत आने के संबंध में जब पूछताछ की गई तो साथ ही जरूरी कागजात भी मांगे गए। मकसूद खान ने बताया कि वो गांव बागडंडा, बगरपाड़ा, जिला जसोर, बांग्लादेश में पैदा हुए थे। वहां रहकर खेती का काम करते थे। 2008 में बनापुल बॉर्डर के रास्ते सिलायतरा ट्रेन से आगरा रेलवे स्टेशन होते हुए यहां पहुंचे। वहीं बहराइच के नानपारा श्याम मंदिर में निशान महोत्सव के साथ रंग महोत्सव की शुरुआत हुई। बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा श्याम के दरबार में पहुंचे, जहां भक्तों ने बाबा श्याम को निशान चढ़ाया और भक्तों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर उत्सव का आगाज किया। इस सिलसिले में डिप्टी एसपी प्रद्युम्न कुमार सिंह ने भी अपनी बात रखी। छुरिया के बागनदी वन परिक्षेत्र में तेंदुपत्ता साखरतन कार्यशाला का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर छुरिया जनपद पंचायत अध्यक्ष संजय सिन्हा शामिल हुए। कार्यशाला का शुभारंभ छत्तीसगढ़ महतारी के तेल चित्र पर दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस दौरान बीजेपी जिला उपाध्यक्ष चंद्रिका प्रसाद डडसेना ने वन विभाग के जरिए संचालित कई योजनाओं के बारे में संग्राहकों को जानकारी दी। जनपद अलीगढ़ के उपरकोट नगर कोतवाली इलाके के मखदूम नगर में दबंगों ने एक हार्डवेयर कारखाना मालिक के साथ मारपीट की। एक मजदूर को काम पर रखने को लेकर मारपीट हुई थी। आरोपी पक्ष के फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर ने पीड़ित की फैक्ट्री में नौकरी ली, जिस पर झगड़ा हो गया। पीड़ित पक्ष ने पुलिस से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने घायल को फिलहाल जिला अस्पताल पहुंचाया है। हालत गंभीर देखते हुए उसे जेएन मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया।
अम्बेडकर नगर में बीती रात ई रिक्शा और ट्रैक्टर में आपस में टक्कर हुई, जिसके चलते दो पक्षों में जबरदस्त मारपीट हो गई। सुबह गेहूं के खेत में आकाश नाम के एक शख्स का संदिग्ध हालात में लाश पाया गया। पुलिस ने आरोपी पिंटू गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ हो रही है। इसके अलावा 3 टीमें गठित की गई हैं। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। औरैया पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने 6 लाख का चोरी का माल समेत कुल 6 शातिर चोरों और 2 बाल अपचारियों को गिरफ्तार किया। दरअसल वाहन चेकिंग के दौरान औरैया पुलिस को यह सफलता मिली है। पकड़े गए आरोपियों ने कान्हों के पास बनी पानी की टंकी से 21 बड़े सोलर पैनल बरामद किए, जो आरोपियों ने कान्हों से चोरी किए थे। साथ ही साथ सोलर पैनल के अलावा इटावा से 10 सोलर पैनल भी आरोपियों ने चुराए। भरतपुर के डिग में गुर्जर समाज ने सामाजिक कुरीति के खिलाफ अभियान के तहत कमहेर तहसील के 14 गांव की गांव हेलक के देवनारायण मंदिर पर एक पंचायत बिठाई, जिसमें सामाजिक कुरीतियों को पूरी तरह से बंद करने का फैसला लिया गया। जैसे कि शादी में निमंत्रण, व्हाट्सएप तज़ेने, शादियों में डीजे बंद करने, भात में साफा बांधना बंद करने, मृत्यु भोज, कुल्ला भोज बंद करने, लड़की की शादी में मांडा करने जैसे तमाम कुरीतियों को बंद करने का फैसला लिया गया। बुलंदशहर के खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र के मौजपुर पार्क में लगी अंबेडकर प्रतिमा को अराजक तत्वों ने खंडित कर दिया। मूर्ति खंडित होने की सूचना पर भीड़ इकट्ठा हो गई। स्थानीय लोगों में गुस्सा नजर आया और उसके बाद ग्रामीणों ने रोड जाम कर नारेबाजी शुरू कर दी। सूचना के बाद पुलिस वहां पहुंची और स्थानीय लोगों को समझाने की कोशिश की गई। बुलंदशहर नगर के मोहल्ला साठा से फागुन महोत्सव पर खाटू श्याम की विशाल निशान यात्रा निकाली गई। आपको बता दें कि बुलंदशहर नगर के मोहल्ला साठा से फागुन महोत्सव के मौके पर खाटू श्याम जी की विशाल निशान यात्रा निकली, जिसमें नगर के मोहल्ला साठा से यात्रा शुरू हुई और रोडवेज वर्कशॉप से होती हुई लाजपतपुरी अंसारी रोड चौराहे से होती हुई गुजरती रही। चंदेरी में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिता माधवराव सिंधिया की 80वीं जयंती पर माधवराव सिंधिया की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। 10 मार्च 1945 को माधवराव सिंधिया का जन्म मुंबई में हुआ था। जनसंघ से शुरू हुआ माधवराव का राजनीतिक सफर बाद में कांग्रेस के कद्दावर नेता के तौर पर रहा। माधवराव सिंधिया लगातार 9 बार लोकसभा का चुनाव जीते। जयंती पर सभी ने अपने अपने विचार रखे। सीतापुर में पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी की हत्या के विरोध में चित्रकूट प्रेस क्लब ने प्रदर्शन किया। साथ ही धरना देने के बाद ज्ञापन सौंपकर आरोपियों को गिरफ्तार कर कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की। सीतापुर के माहौली कस्बे के रहने वाले पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस घटना से जिले के तमाम पत्रकारों में जबरदस्त गुस्सा है और शोक भी। कुछ दिन पहले ही धान खरीदी में अनियमितता की खबरों का प्रकाशन इनके द्वारा किया गया था। दमोह में त्योहार और तनाव के बीच पुलिस की कार्रवाई भी जारी है। रात के अंधेरे में गली कूचों में भी पुलिस ने एक्टिवनेस दिखाई है। कोई अप्रिय घटना ना हो, इसके लिए पुलिस ने रात भर गश्त की। रात 12 से लेकर सुबह के 5 बजे तक दमोह सीएसपी अभिषेक तिवारी, देहात थाना टीआई मनीष कुमार, निरीक्षक आनंद सिंह दल बल के साथ जुटे रहे। बीते शुक्रवार को हुई गौकशी की वारदात के बाद से इलाके में काफी ज्यादा तनाव है। एटा में ओवरलोडेड तुरी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली के टायर फटने से ये सीधे स्विफ्ट कार से जा टकराई। खाटू श्याम से लौट रही स्विफ्ट कार तुरी से भरी ओवरलोडेड ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आ गई। ओवरलोडिंग के कारण दरअसल ट्रैक्टर ट्रॉली का टायर फट गया था और जिससे चालक ने नियंत्रण खो दिया और यह हादसा हुआ। वही कार सवार सभी लोग फिलहाल बाल बाल बचे हैं। कोई गंभीर हताहत नहीं हुआ है। सूचना मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची थी और यातायात को दुरुस्त किया गया। यूपी के फतेहपुर जिले के पटेल नगर चौराहे में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल फाउंडेशन उत्तर प्रदेश के तत्वाधान में प्रदेश अध्यक्ष जनसेवक राजेश सिंह के नेतृत्व में लौह पुरुष भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती वर्ष को लेकर कार्यक्रम की श्रृंखला संचालित की गई, जिसको लेकर 10 मार्च को अखंड सद्भावना यात्रा नवबाग से 10 बजे से शुरू हुई। गरियाबंद जिला पंचायत में सोमवार को नवनिर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्ष गौरी शंकर कश्यप, उपाध्यक्ष लालिमा ठाकुर और तमाम सदस्यों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। मौजूद अतिथियों के साथ पंचायत प्रांगण में पौधारोपण कर इस पल को यादगार बनाया गया। गौरी शंकर प्रदेश के सबसे युवा जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। वह जनपद अध्यक्ष रहे लालिमा ठाकुर अपने पति पारस ठाकुर के बाद जिला पंचायत उपाध्यक्ष की कुर्सी पर। एटा के थाना कोतवाली बागवाला पुलिस ने 4 साल के बच्चे के साथ कुकर्म करने वाले आरोपी को कोतवाली बागवाला प्रभारी अखिलेश दीक्षित ने गिरफ्तार किया। इस तरह कोतवाली बागवाला प्रभारी ने नाबालिग बच्चे के साथ कुकर्म करने वाले इस आरोपी को 36 घंटे के अंदर ढूंढ निकाला। कोतवाली प्रभारी अखिलेश दीक्षित ने अपनी टीम के साथ मिलकर कार्रवाई की और आरोपी मुकेश श्रीनिवास को हरनावली गांव से गिरफ्तार कर जेल पहुंचा दिया। सीतापुर में पत्रकार की सरेआम गोली मारकर हत्या को लेकर पत्रकारों में जबरदस्त गुस्सा है। हापुड़ के पत्रकारों ने एकजुट होकर डीएम हापुड़ को एक ज्ञापन सौंपा है और पत्रकार सुरक्षा कानून बनाने की मांग की है। जनपद सीतापुर के दैनिक समाचार पत्र के पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी की सरेराह गोली मारकर बदमाशों ने हत्या कर दी। मृतक राघवेंद्र अपने परिवार का अकेले पालन पोषण करने वाले थे। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग हो रही है।
कासगंज के कस्बा गंजडुंडवारा में हिंदू समुदाय के पवित्र त्योहार होली और मुस्लिम समुदाय के पाक माह रमजान को शांति और सद्भाव के साथ मनाने की प्रशासन के द्वारा लोगों से अपील की जा रही है और इसी उद्देश्य से एसपी राजेश भारती और एडीएम आर.के. पटेल की उपस्थिति में कोतवाली परिसर में शांति समिति की बैठक हुई। बैठक के दौरान एएसपी राजेश भारती ने शराब के सेवन के शौकीनों को चेतावनी दी कि वे शराब सही स्थान से खरीदें। कौशाम्बी जिले में बस में आग लगते ही अंदर फंसे 48 बच्चों में चीख पुकार मच गई। इतने सारे बच्चों से भरी बस में अचानक से आग लगी। आशंका खैर ये जताई जा रही है कि शॉर्ट सर्किट के चलते अचानक आग भड़की थी। ग्रामीणों ने हालांकि जैसे तैसे जान पर खेलकर बस के अंदर फंसे सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला। ये बच्चे बीपी पब्लिक स्कूल की बताए जा रहे हैं। मंजनपुर थाना क्षेत्र के कस्बा इलाके में ये घटना हुई। महाराजगंज में रमजान महीने और होली के त्योहार को देखते हुए पुलिस अलर्ट है। थाना प्रभारी ने एक पीस कमेटी की बैठक बुलाकर त्योहार को सौहार्दपूर्ण रूप से मनाने की लोगों से अपील की है। संवेदनशील स्थलों को चिन्हित करके वहां पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जा रहे हैं। वहीं नेपाल से आने वाले हर एक नागरिक की भी विशेष तौर से तलाशी हो रही है। जुम्मे की नमाज और रमजान महीना और आगामी होली त्योहार को लेकर सुरक्षा पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। मैनपुरी में सुबह सभा के प्रदेश अध्यक्ष पर हमला करने की कोशिश हुई। प्रेमचंद कश्यप पर हमले की कोशिश का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें जिला पंचायत सदस्य राजेश खटीक पर हमला करने की कोशिश का ये वीडियो, ड्राइवर द्वारा गाड़ी चढ़ाने का ये मामला सामने आया है। वायरल वीडियो की जांच में पुलिस फिलहाल जुटी हुई है। घटना एलाऊ थाना क्षेत्र के भावंत पुल के पास की है। एसडीएम न्यायालय के बाहर बजरंग दल के जिलाध्यक्ष संजय मिश्रा की जमानत के दौरान हंगामा हुआ। गुंगचाई थाना क्षेत्र के खानपुर चुकटिहाई गांव के रहने वाले गुरनाम सिंह के साथ फोन पर भारतीय बजरंग दल के जिलाध्यक्ष संजय मिश्रा ने गाली गलौज की, जान से मारने की धमकी देकर गायब करने की धमकी दी। सिख धर्म के चिन्ह को लेकर विवादित टिप्पणी की। वही पुलिस पर भी बजरंग दल के साथ देने का आरोप लग रहा है। आने वाले त्योहार को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक ने वरिष्ठ अधिकारियों की एक बैठक बुलाई। इस त्योहारों को मद्देनजर रखते हुए शांति और हर्षोल्लास से त्योहार मने और सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाए, इसको लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रायपुर ने सिविल लाइन कंट्रोल रूम में आयोजित हुई इस बैठक में पुलिस ने आगामी त्योहारों के मद्देनजर आपराधिक गतिविधियों पर नजर रखने, इस पर अंकुश लगाना और शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर अपील की। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल के द्वारा सुठालिया में दिया गया भीख मांगने वाले बयान, जिस पर विवाद नहीं थम रहा। कांग्रेस पार्टी पंचायत मंत्री प्रहलाद के बयान को लेकर लगातार हमलावर है, तो वही बीजेपी ने इस मुद्दे पर चुप्पी साध ली है। भाजपा के पल्ला झाड़ने के बाद पंचायत मंत्री के समर्थक और समाज के लोगों ने प्रहलाद पटेल के समर्थन में ही मोर्चा खोल दिया। सोमवार को सागर के रैली में प्रहलाद के समर्थन में पैदल मार्च निकला। सहारनपुर में बेहट इलाके में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में जमकर हंगामा हुआ। पुलिस ने लाठीचार्ज कर प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा। फेसबुक पर मुस्लिम समाज के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर मुस्लिम समाज के लोग प्रदर्शन करते रहे। भीड़ ने इस बीच सड़क जाम कर दी। इसके बाद पुलिस जाम खुलवाने के लिए वहां पहुंची और भीड़ को समझाने की कोशिश की गई। पुलिस पर ही कुछ लोग हावी हो गए और नारेबाजी करने लगे। इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया। सोमवार को उत्तर प्रदेश के सीतापुर में एक सनसनीखेज घटना हुई है, जहां एक प्रतिष्ठित समाचार पत्र के रिपोर्टर राघवेंद्र वाजपेयी की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह घटना राष्ट्रीय राजमार्ग पर इलाके में दहशत फैली हुई है। जानकारी मिली कि राघवेंद्र वाजपेयी ने अभी हाल ही में राजस्व विभाग से संबंधित एक खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया था। माना जा रहा है कि इसी खबर के चलते नाराज होकर हमलावरों ने इन्हें निशाना बनाया। शहडोल में लगभग 190 दैनिक भोगी नगर पालिका कर्मचारियों को अंशकालीन कर दिया गया है और इस फैसले से उनके परिवार के भरण पोषण पर सीधा असर पड़ेगा। उनकी आय में इसका सीधा असर होगा। त्योहार के पहले लिए गए इस फैसले से कर्मचारियों में जबरदस्त गुस्सा है। नवागत सीएमओ पूजा बुनकर ने यह फैसला लिया है। इसके विरोध में लगभग 190 कर्मचारी नगर पालिका पहुंचे और अपना विरोध जताया। सिद्धार्थनगर जिले के नौगढ़ ब्लॉक में क्षेत्र पंचायत सदस्यों की बैठक में क्षेत्र के विकास के लिए करीब 17 करोड़ का बजट पास किया गया, जिसमें 14 करोड़ मनरेगा और 2 करोड़ 75 लाख का राजस्व का बजट शामिल है। क्षेत्र पंचायत सदस्य की सोमवार को आयोजित इस बैठक में क्षेत्र के विकास को लेकर हंगामेदार चर्चा हुई। क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने उनके क्षेत्र की समस्याओं का निदान न होने को लेकर नाराजगी जताई।